Good morning everyone. Today we are start online classes of class first English. So first, this is your book and we refer this book in this year. Now come to our chapter. Now we can start our first chapter of this book and their name are the English alphabet. इंग्लिश की ABCD. आपने ABCD लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी और सबको आती भी है. तो अब मुझे बताओ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर होते हैं. कितने लेटर होते हैं? 26. हाउ मैनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स? आर 26. आप चाहो तो एक बार काउंट करते हैं. देखो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26. कितने अल्फ़ाबेट्स हुए? 26. ओके, नाउ कैन वी स्टार्ट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हम दो तरीके से लिखते हैं. फर्स्ट होता है कैपिटल लेटर. कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर. और सेकंड होती है स्मॉल लेटर. सेकंड क्या होती है? स्मॉल लेटर. देखो, जब हम कैपिटल लेटर में ए लिखते हैं तो वो इस तरीके से होता है. कैसे होता है? ऐसे. बट जब स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो वो ए कैसे होता है? इस टाइप से. कैसे होता है? इस टाइप से. देखो अब मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखाती हूँ. जब हम कैपिटल लेटर का ए लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? और स्मॉल लेटर का लिखते हैं तो फिर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे. अब अगर मैंने बोला कि बी लिखते हैं, चलो बी फॉर बॉय. बी फॉर बॉय, ये हो गया कैपिटल लेटर. अब लिखते हैं स्मॉल लेटर. बी फॉर बॉल. लिखा ना? ओके. स्मॉल लेटर में ABCD कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम, और कैपिटल लेटर में इस ढंग से. गॉट इट? अब हम एक बार अल्फ़ाबेट्स को प्रोनाउंस करना सीख लेते हैं. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Got it everyone? कुछ याद आ रहा है पिछली क्लास का कि हम लास्ट क्लास प्रेप क्लास में आपने ABCD पढ़ी थी? तो ऐसे ही था ना जैसे मैंने अभी आप भी पढ़ाया आप लोगों को. ओके, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज. टर्न द पेज. क्वेश्चन नंबर ए है मैच द वर्ड इन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर. आपको वन साइड में देखो, आपको जो इस साइड जो मैंने सर्कल बनाया है इसके अंदर जो आपको स्पेलिंग्स दिख रही हैं वो हमने वो बुक में लिखी है कैपिटल लेटर में, और इस साइड में जो सर्कल बनाया है मैंने उसमें लिखी हुई है स्मॉल लेटर में. कौन से लेटर में? स्मॉल लेटर में. अब आपको कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से मैच करना है. क्या करना है? मैच करना है. तो हम अब इनको मैच करते हैं. फर्स्ट देखो BALL क्या बनता है? बॉल. BALL क्या बनता है? बॉल. अब स्मॉल लेटर में देखो बॉल BALL इससे मैच हो रखा है. इससे मैच हो रखा है. नाउ कम टू द सेकेंड. CUP कप. CUP कप. अब CUP कप स्मॉल लेटर में कहाँ लिखा हुआ है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है. कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे.
अब इसको मैच करेंगे इससे, कर दिया मैच। अब देखो APPLE एप्पल, APPLE एप्पल, स्मॉल लेटर में APPLE एप्पल कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से ऊपर वाले में, तो उसको वहाँ पे मैच कर दो। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, DOLL डॉल, DOLL डॉल। अब देखो स्मॉल लेटर में DOLL डॉल कहाँ लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में देखो सेकंड वाले बॉक्स में, सेकंड वाला का जो बॉक्स है, अच्छा इसको मैं ना A बॉक्स बोल देती हूँ और इसको बोलती हूँ B बॉक्स। तो B बॉक्स में कहाँ था, लास्ट में। नाउ कम टू द फिफ्थ, पेन, PEN पेन, PEN पेन। अब पेन स्मॉल लेटर में B बॉक्स में कहाँ लिखा है, तो सेकंड में, कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड में। अब इसको एक बार आप मैच कर लो, आप सब लोग अपनी अपनी बुक में इसे मैच कर लो। थोड़ा फास्ट। सो डन हो गया सबका। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रीड द कैपिटल एंड स्मॉल लेटर लाउड इन द ऑर्डर दे अपीयर। आपको अल्फ़ाबेट जो आपके, अब देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, इनको आपको मेरे साथ ज़ोर ज़ोर से बोलना होगा, जैसे हम क्लास में बोलते हैं। A for apple, A for apple, A for apple. B for boy, B for boy। अब देखो कैपिटल लेटर का B कैसे लिखा है और स्मॉल लेटर का कैसे लिखा है, वो ध्यान रखना। A for एप्पल में देखो A बड़ा है, B छोटा, सॉरी A बड़ा है, एक A कैपिटल में लिखा है और एक बार A स्मॉल लेटर में लिखा है। सेम वैसे ही B फॉर बॉय होता है, और देखो जो फर्स्ट वाला B है वो कैपिटल में है, जो सेकंड वाला B है वो स्मॉल लेटर में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, C फॉर कैट, C फॉर कैट, C फॉर कैट, CAT कैट, CAT कैट। नाउ D फॉर डॉग, D फॉर डॉग। डॉग की स्पेलिंग DOG, डॉग, DOG डॉग। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट, E फॉर एग, E फॉर एग। और एग की स्पेलिंग क्या होती है, EGG, EGG एग, EGG एग। F फॉर फैन, F फॉर फैन, FAN फैन, FAN फैन। G फॉर गर्ल, G फॉर गर्ल, G फॉर गर्ल, GIRL गर्ल, GIRL गर्ल। H फॉर hen, H फॉर hen, H फॉर hen, HEN hen, HEN hen। I फॉर आइस, I फॉर आइस। और आइस की स्पेलिंग क्या होती है, ICE आइस, ICE आइस। J फॉर जग, J फॉर जग, J फॉर जग। जग की स्पेलिंग क्या होती है, JUG जग, JUG जग। K फॉर काइट, K फॉर काइट। और काइट की स्पेलिंग क्या होती है, KITE काइट, KITE काइट। काइट को, के को देखो स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों में लिखना है आपको, ये दोनों तरह की ABCD आनी चाहिए। L फॉर लॉयन, L फॉर लॉयन। और लॉयन की स्पेलिंग क्या होती है, LION, LION लॉयन, LION लॉयन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, M फॉर men, M for men,
M फॉर मैन, और मैन की स्पेलिंग क्या होती है? MAN, मैन। M फॉर मैन। Now come to N. N for net. N for net. N for net. O for onion. ONION। ऑनियन होता है, और क्या होता है? ऑरेंज। और ऑरेंज की स्पेलिंग क्या होती है? ORANGE, ऑरेंज। O for orange। P for pen। P for pen। ये देखो पेन यहाँ पे भी लिखा हुआ था। P for pen। P for pen। Now come to the next. Q for queen। QUEE, इधर लिखती हूँ, सॉरी, QUEEN, क्वीन। क्वीन की स्पेलिंग क्या हुई? QUEEN, क्वीन। QUEEN, क्वीन। R for rose। ROSE, rose। R for rose। R for rose। Now come to S। S for ship। SHIP, ship। S for ship। T for tap। 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 Now come to the next, U for uniform। और यूनिफॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है? U for यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म की स्पेलिंग UN, एक मिनट, U फॉर यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म की स्पेलिंग होती है UNIFORM, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है? UNIFORM, यूनिफॉर्म। नाउ कम टू द V। अब हम आते हैं V पे। V for van। और वैन की स्पेलिंग क्या होती है? VAN, वैन। Got it? Now come to W। W for watch। WATCH, वॉच यानी घड़ी, जो हम हाथ में पहनते हैं, घर पे दीवारों पे लगाते हैं। देखिए आप सबने वॉच। ओके, नाउ कम टू X। X फॉर एक्सरे। जब आपकी चोट लग जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर बोलता है ना कि इसका एक्सरे निकाल के लाओ। अगर आपकी हड्डी टूट जाती है तो फिर डॉक्टर बोलता है कि इसका एक्सरे निकाल के लाओ। एक ब्लैक कलर की शीट होती है जिसके अंदर आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर दिखता है। क्या दिखती है? बॉडी का स्ट्रक्चर, यानी अगर जो हड्डी टूटी हुई होगी वो हड्डी उसमें नज़र आने लग जाती है। और एक्सरे की स्पेलिंग क्या होती है?
RAY, एक्सरे। एक्सरे की स्पेलिंग क्या होती है? XRAY, एक्सरे। Now come to the Y. Come to the Y. Y for yarn. Y for yarn. YARN. yarn for, yarn क्या होता है? yarn का मतलब होता है धागा। yarn का मतलब होता है धागा। Now come to the next and last letter of alphabetic are Z. Z और Z for zoo. Z for zoo. आप सब लोग जू में घूमने गए होंगे, चिड़ियाघर गए हो ना, तो जू को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जू। वेरी गुड। तो कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। कल हम इसके आगे आपको नेक्स्ट पेज नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।